हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IMI यूगेट एग्जाम 2022 के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जाम होता क्या है, इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से कॉलेज इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे एडमिशन कैसे होता है। इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि IMI यूगेट का मतलब क्या है। तो यूगेट का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस एग्जाम को जो बॉडी कंडक्ट करवाती है उसका नाम है IMA, यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। हमारे देश के काफी सारे कॉलेज इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और इस एग्जाम के बिहाफ पे आपको एडमिशन देते हैं। तो अगर आप यूजी लेवल के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि BBA, BCA, BCom, BHM, इंटीग्रेटेड MBA एटसेट्रा, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो यार, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये एग्जाम आपका वैसे तो ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, पर इस बार यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन रखा गया है। तो आप जो भी चाहें उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर होती है एक्सेप्ट BHM। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको BHM के कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है 3 आवर का, 3 घंटे का एग्जाम होता है। पर BHM को छोड़ के जितने भी कोर्स इसके अंदर आते हैं, सभी कोर्सेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की। इसके अलावा इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट की फील्ड का टॉप एंट्रेंस एग्जाम होता है NCHMJEE। आप इस एग्जाम के बिहाफ पे देश के जो टॉप कॉलेज हैं वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम की जो डेट्स हैं, पहले 28 मई थी, बट अब एग्जाम की डेट चेंज हो चुकी है और फाइनली अब आपका एग्जाम होगा 18 जून को। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप इसके लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अनअकैडमी का NCHMJEE का क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वे अभी क्लास ले रहे होंगे। हर 4th क्लास में आपके लिए डाउट सेशन रखा जाएगा, जहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको कंडक्ट कराए जाएंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाके आप जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको देख के अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे मेरा जो कूपन कोड है कैंपस CAMPUS, इस कोड को डालना ना भूलें। इस कोड से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप सिलेबस को थोड़ा ध्यान से समझना। इस एग्जाम में टोटल 6 सेक्शन होते हैं। इसमें पहला सेक्शन आता है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा होता है न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा सेक्शन है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा सेक्शन है जनरल नॉलेज, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा सेक्शन है सर्विस एप्टीट्यूड, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट सेक्शन यहाँ पे आता है साइंटिफिक एप्टीट्यूड, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम का पूरा सिलेबस है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन बच्चों को BHM के कोर्स में एडमिशन लेना है उनको ये सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे। उनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे BHM वाले बच्चों को। लेकिन BHM को छोड़ के जितने भी कोर्स हैं, अगर आपको उनके लिए एडमिशन लेना है तो आपको 5th और 6th सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करना। यहाँ पे ध्यान देना कि जिन बच्चों को BHM के कोर्स में एडमिशन नहीं लेना उनको 1st, 2nd, 3rd और 4th सिर्फ ऊपर के जो 4 सेक्शन हैं यही आपको अटेम्प्ट करने हैं। नीचे का जो 5th और 6th सेक्शन है ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो BHM वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ये सारे सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। और BHM को छोड़ के जितने भी स्टूडेंट्स आप अप्लाई करेंगे अदर कोर्सेज के लिए, उन्हें 1st, 2nd, 3rd, 4th सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। 5th और 6th उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू था। अगर आपको इसके सिलेबस को और डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप इनका डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे काफी सारे बच्चों का सवाल आता है कि भाई इस एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जाम के सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पड़ते हैं। मतलब देश के काफी सारे बड़े बड़े शहरों में आपको इस एग्जाम के सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके नियरेस्ट हो, आप उसको फॉर्म को फिल करते टाइम प्रेफरेंस में आप अपने शहर का नाम वहां पे डाल सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको आपके ही शहर में यहाँ पे सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं कि कौन कौन से कॉलेज इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, तो यार देश में करीब करीब 50 to 60 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप उन सारे कॉलेजेस के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको IMI UGAT का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 के लिए वो आउट हो चुका है, तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 29 अप्रैल। फॉर्म कैसे फिल करना है इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और उसी तरह से आप लोग अपना फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद फिर 30 अप्रैल को आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा। तो वहां पे आपको लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है, टाइमिंग क्या है, बाकी अदर गाइडलाइंस क्या है, सब कुछ इसमें लिखा होगा। उसके हिसाब से जाके आप अपना एग्जाम दे आएंगे। एग्जाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद अब IMA क्या करेगा, ये आपके स्कोर कार्ड को जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको भेज देगा। फिर बाकी का जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो लोग अपने हिसाब से आपका एडमिशन ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपका एग्जाम होता है। यानी कि जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है ये लोग बेसिकली आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। बाकी आगे का जो एडमिशन प्रोसीजर है जहां पे आपको एडमिशन लेना होता है वो लोग अपने हिसाब से लेते हैं। आपके जो भी रैंक आई होती है उस रैंक के बिहाफ पे वहां पे आपका एडमिशन होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन चलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी IMI UGAT एग्जाम के बारे में। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।